Hello, my dear children. Today we are going to read and learn the very first poem from our book, and name of the poem is The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. So in this poem, बच्चों, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. जो रोड है यहाँ पे वो हमारी लाइफ का सिंबल है, यानी हमारी लाइफ को सिंबलाइज कर रहा है. The poet also says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. यानी हमेशा ज़िंदगी में हमारे पास 2 या 3 रास्ते होते हैं एंड वी हैव टू चूज़ वन. तो हमने जो चूज़ नहीं किया होता उसी के बारे में ये है द रोड नॉट टेकन. सो ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग अबाउट द चॉइसेस दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट. हर किसी की लाइफ में ऐसा एक टाइम आता है जब उसे एक चूज़ करना होता है. जैसे अभी आप 9th में हो, लेटर आप 10th में आओगे और 10th के बाद आप उसी रास्ते पे खड़े होंगे व्हेन यू हैव टू चूज़ आइदर साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आगे बड़े बड़े और भी बहुत से फैसले हमें लाइफ में लेने होते हैं. तो आप जो भी रास्ता चूज़ करते हो, द पाथ विच यू हैव चोजन, इट डिसाइड्स योर फ्यूचर. आपका फ्यूचर भी उसी से होता है और आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो भी उसी चॉइस से होता है. सो द इम्पॉर्टेंट मैसेज through this poem is that choices which we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it, but we cannot go back on it. अगर गलत चॉइस कर दी आपने तो आप वापस नहीं जा सकते हो, आपको उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. सो वी मस्ट बी वेरी वाइज while making choices. तो चलिए पोइट्री पढ़ते हैं हम. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both and be one traveler. So these are the beginning lines of the poem written by Robert Frost. यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्ट लाइन में डाइवर्ज का मतलब होता है सेपरेटेड. जैसे यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं ये एक ही रोड है और बाद में ये डाइवर्ज हो गई है 2 हिस्सों में. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्ज्ड. येलो वुड का मतलब होता है ऑटम सीजन, जब पत्तियाँ पीली हो जाती है और गिरने लग जाती है. So once the poet was walking down a road and there was this diversion. There were 2 different paths and he had to choose one. कोई भी ट्रैवलर दोनों पाथ पे एक ही टाइम में नहीं जा सकता, हमें एक तो चूज़ करनी ही पड़ती है. So poet says that he was one person. He could travel only one road. देखिए बोल भी रहे हैं, Sorry I could not travel both. मैं दोनों पे तो ट्रैवल नहीं कर सकता था. एंड बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होते हुए आई कांट गो टूवर्ड्स 2 रोड्स, यानी मुझे एक कोई ना कोई चॉइस तो करनी ही थी. इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ फुल ऑफ पीपल. एक तरह से ये दुनियादारी भी है. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गया है 2 रास्तों का और जंगल का, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखते हैं एक हिडन मीनिंग भी है इसमें कि दुनिया में भी हमारे पास ऐसा ही होता है. हमारे साथ कई बार हम ऐसे रास्ते पे खड़े होते हैं जहाँ पे हमें एक को चूज़ करना होता है और जो हम चॉइस लेते हैं उससे हमारा फ्यूचर भी डिसाइड होता है. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. तो पोएट कह रहे हैं दैट आई केप्ट स्टैंडिंग देयर एंड लुक्ड एट द पाथ वेरी केयरफुली एज फार एज आई कुड सी इट. जैसे हम किसी जगह पे खड़े होते हैं तो हमें काफ़ी दूर तक दिखाई देता है, लास्ट में वो दिखना बंद हो जाता है कि रास्ता कहाँ जा रहा है. सो ही स्टूड देयर फॉर लॉन्ग टाइम. बिफोर टेकिंग एनी पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज. वो जानना चाहते थे. ऐसा ऑब्वियस होता है हमारे साथ कि भाई जो रास्ता हम चूज़ करने वाले हैं वो सही भी है या नहीं है. वॉज इट सूटेबल फॉर हिम और नॉट. ही वॉज एबल टू सी द पाथ till from where it curved, after which it was covered with trees and which was hidden. यानी एक पॉइंट तक हमें दिखाई देते हैं पेड़, रास्ता, सब कुछ, बाद में वो दिखना बंद हो जाता है. सो हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें उनमें से किसी एक को ही चूज़ करना होता है. तो हमें पूरा वक्त लेना चाहिए सोचने के लिए, उनके बारे में पूरा सोचना चाहिए कि इनके क्या एडवांटेजेस होंगे इस रास्ते के और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा. क्योंकि जो डिसीजन हम लेंगे उससे हमें आगे हो सकता है खुशी भी मिले, हो सकता है हमें पछताना पड़े. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग योर चॉइसेस. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. सो द पोएट फर्स्ट कीप्स ऑन लुकिंग एट द पाथ. बहुत देर तक वो देखते हैं कि कौन सा राइट है उनके लिए, कौन सा नहीं है, और फिर क्या देखते हैं दैट बोथ आर जस्ट एज फेयर. दोनों एक जैसे इक्वल लग रहे हैं, कोई भी पाथ ऐसा नहीं लग रहा कि ये सही है या गलत है. जब हमें चॉइस करनी होती है तो हमें दोनों में से एक को चूज़ करना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट. दोनों एक जैसे दिखते हैं. हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर क्लेम यानी बेटर ऑप्शन.
बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. तो फाइनली वो एक पाथ को चूज़ करते हैं. क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इस रास्ते को ज़्यादा लोगों ने चूज़ नहीं किया है, क्योंकि उसके पास उस रास्ते में बहुत सारी ग्रास थी. यानी कि कहने का मतलब है घास वहीं होती है ना जहाँ पे कोई चला ना हो, अनयूज्ड पाथ होता है. तो वो ये डिसाइड करते हैं दैट आई शुड टेक दिस बिकॉज मेनी पीपल हैव नॉट टेकन दिस. इट इज़ नॉट अ कॉमन पाथ. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. तो वो थोड़ी दूर जब वो चले, after he had walked on the path for some distance, he realizes that both the paths had been worn out. शुरू में लग रहा था कि ये थोड़ा बेटर है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि दोनों ही रास्ते लगभग बराबर थे. तो even in our life also, if we take any path or any option, all of them have the same advantages also and disadvantages also. Every path has some or the other problem, some or the other challenge, and we have to face them. लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप कह सकते हो ये तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा है. नो. जैसे एक कॉइन होता है, उसके भी दो फेसेस होते हैं. सेम वे इज़ लाइफ ऑल्सो एंड सेम वे अ चॉइसेस ऑल्सो. सो हम सोचते हैं कि हम अच्छा चूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा है या नहीं है, दैट वी कम टू नो लेटर ऑन इन लाइफ. द सेम थिंग पोएट इज टेलिंग अस. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Trodden यानी उसके ऊपर चलना, walked over. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So the poet says that both the paths were similar that morning. Both had leaves on them and no one had steps on them एज दे वर स्टिल ग्रीन. क्योंकि हमें पता चल जाता है अगर कोई उसके ऊपर चला है तो लीव्स उतनी ग्रीन नहीं होती है, वो ब्लैक हो जाती है. सो ही डिसाइडेड दैट ऑन दैट डे ही वुड टेक वन पाथ, और दूसरा जो पाथ है वो दूसरे दिन आके देखेंगे. लेकिन होता क्या है, जब हम एक रास्ता चूज़ करते हैं तो उससे और दो रास्ते निकलते हैं. उनमें से भी जब हम चूज़ कर लेते हैं फिर दो रास्ते निकलते हैं. यानी वन वे लीड्स ऑन टू अनदर वे. So he knew that he could not go back on the choices that he had made. So similarly, बच्चों, even in our life also, once we choose an option, we must keep on moving ahead with that option only. And we never get a chance to come back. हमें वापस आने का मौका दोबारा नहीं मिलता है. So इसीलिए बोला जाता है बहुत सोच समझ के, अपने बड़ों की हेल्प लेके, उसके सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेके, then only you should take a way. Now this is the last and concluding paragraph of the poem. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So the poet says that in future he will take a deep breath. Sigh means deep breath, yani ki ek relaxing mood, and says that once upon a time he had reached such a point in life that there were two options for him, and he had travelled on the road which had been travelled upon by less number of people. तो आने वाले भविष्य में हो सकता है मैं रिलैक्स होके और अपने बच्चों को या उनके बच्चों को ये बताऊं कि मेरे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया था जहां मुझे दो में से एक रास्ता चुनना था, और मैंने एक रास्ता चुना, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उसी चॉइस की वजह से हूँ. द डिसीजन दैट ही डिसाइडेड दैट टाइम, that has made all the difference in today, that is in future. तो फ्यूचर में जब आप बड़े हो जाओगे, आप ग्रो अप करोगे, तब आप ये बोल पाओगे that once upon a time I had two choices and the choice which I made was a better one, or you can say could have been better. So this is a very strong message for all the students बच्चों, that you should be wise and be careful while making choices out of the option that you have in your life. आपके पास जितने भी options है, you should consult with your elders, with your teachers, with your friends. And why this all? Because your future depends on the choices which you make today. This is what the message given by Robert Frost in this poem, The Road Not Taken. I hope you all have understood this poem. Still, if there is any doubt in this, you can anytime ask me. Have a good day.